हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हो? अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और पढ़ाई करने में व्यस्त होंगे। तो साथियों, हम आपके लिए लेकर आए टॉपिक वाइज सीरीज़। कौन सी सीरीज लेकर आए? टॉपिक वाइज सीरीज़। मैनेजमेंट हम आपको पढ़ा रहे हैं साथियों। कौन सा टॉपिक पढ़ा रहे हैं आपको? मैनेजमेंट हम पढ़ा ही रहे हैं। मैनेजमेंट हम आपको पढ़ा ही रहे हैं। इससे पहले हमने सामान्य प्रबंधन आपको पढ़ाया था टॉपिक वाइज सीरीज में। आज दूसरा टॉपिक लेकर आ गए हम, संगठन। कौन सा टॉपिक पढ़ेंगे साथियों? संगठन। और इसका हम एमसीक्यू लगाने वाले हैं, एमसीक्यूज लगाने वाले हैं। संगठन। तो स्वागत करते हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल नारायण अकेडमी फैमिली में। दो सीरीज आपकी यूट्यूब पर चल रही है नारायण अकेडमी की, सुपर फास्ट रिवीजन जो मिक्स वेज है, और टॉपिक वाइज सीरीज जो टॉपिक है। हमने मैनेजमेंट में टॉपिक वाइज सीरीज उठाई है। मैनेजमेंट का पहला वीडियो हम अपलोड कर चुके हैं, दूसरा है संगठन। तो संगठन का भी वीडियो हम आपको बनाने वाले हैं। तो आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो संगठन का टॉपिक वाइज सीरीज लेकर आए हैं। ठीक है साथियों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइए। कमेंट का बड़ा इंतज़ार रहता है, आप लोग कमेंट नहीं करते हो। कमेंट करके आपको क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए वो ज़रूर बताइए, क्योंकि महिला पर्यवेक्षक की जो तैयारी कर रहे हैं, संपूर्ण तैयारी आपको बहुत ही शानदार क्वेश्चन में आपको उपलब्ध करवा रहे हैं। संगठन है तो संगठन क्या है? व्यक्तियों का समूह। संगठन है तो संगठन व्यक्तियों का क्या है? समूह। मिक्स बेस तो आपने पढ़ ही लिया, तो अब आपको टॉपिक वाइज हम आपको पढ़ा रहे हैं सामान्य प्रबंध में संगठन। संगठन की विशेषता है, तो संगठन की क्या विशेषता है? पूंजी प्रबंध का कार्य, सतत प्रक्रिया, एक प्रणाली, उपरोक्त सभी। तो संगठन की जो विशेषता है वो क्या हो जाएगी? उपरोक्त सभी हो जाएगी साथ। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। संगठन आवश्यक है उद्देश्य की प्राप्ति के लिए, निर्देशन के लिए, नियंत्रण के लिए या सभी के लिए। तो संगठन जो आवश्यक है वो उद्देश्यों की पूर्ति के लिए भी है, निर्देशन के भी लिए भी है, नियंत्रण के भी लिए, और ये सभी इसके आंसर हो जाएंगे। आपको ये देखना है कि आपके लिए कौन सा टॉपिक आप पर भारी पड़ रहा है, कौन सा टॉपिक आपको समझ में नहीं आ रहा है। क्योंकि मैनेजमेंट के जो है 5 टॉपिक है। पहला तो आपका मैनेजमेंट ही हो जाएगा, दूसरा विकास की अवधारणा एवं पंचवर्षीय योजना हो जाएगी, तीसरा आपका संगठन, चौथा नियोजन, पांचवा संगठन और मोबिलाइजेशन। ये आपके मैनेजमेंट के टॉपिक है जो आपके साथ ही 45 नंबर के आने वाले। कितने नंबर के? 45। 5 से 6 टॉपिक आपके हैं जो आपको पढ़ना है। हमने डिटेल में भी पढ़ा दिया, आपको एमसीक्यू भी लगवा दिए, 1000 क्वेश्चन स्वास्थ्य पोषण एवं स्वास्थ्य के लगवा दिए, मैनेजमेंट के भी मिक्स, शिशु की देखभाल के भी। अब जो हम पढ़ा रहे हैं आपको टॉपिक वाइज सीरीज से। क्लियर है? एक संगठन में किसका प्रत्यायोजन होता है? एक संगठन में किसका प्रत्यायोजन होता है? सत्ता का, उत्तरदायित्व का, सत्ता एवं उत्तरदायित्व का या क्रिया का। एक संगठन में किसका उत्तर प्रत्यायोजन होता है? तो सत्ता का प्रत्यायोजन होता है। किसका होता है साथियों? सत्ता का प्रत्यायोजन होता है। प्रबंध के कार्यों में संगठन का कौन सा स्थान है? प्रबंध के कार्यों में संगठन का कौन सा स्थान है? तो प्रबंध के कार्यों में संगठन का द्वितीय स्थान है। कौन सा स्थान है? द्वितीय स्थान है। जो आपको बताना है, प्रबंध के कार्यों में संगठन का कौन सा है? द्वितीय स्थान है। क्लियर है? अगला क्वेश्चन, प्रबंध के संदर्भ में संगठन का अर्थ है। जो प्रबंध करते हैं उसके संदर्भ में संगठन का क्या अर्थ है? केवल मानव के संगठन से, केवल मनुष्य के संगठन से, साधनों के संगठन से या कार्यों के संगठन से। प्रबंध के संदर्भ में संगठन का अर्थ है कार्यों के संगठन से। किससे साथियों? कार्यों के संगठन से। बिल्कुल। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, 7वां क्वेश्चन बड़ा ही महत्वपूर्ण है। संगठन प्रक्रिया का प्रथम चरण कौन सा है? संगठन प्रक्रिया का प्रथम चरण कौन सा है? कार्य की पहचान तथा विभाजन, विभागीकरण, कर्तव्यों का निर्धारण, वृत्तांत, रिपोर्टिंग, संबंध स्थापन। तो संगठन प्रक्रिया का जो प्रथम चरण है साथियों, कार्य की पहचान तथा विभाजन। कार्य की पहचान तथा क्या है? विभाजन है। बिल्कुल क्लियर है? तो ये आपके आंसर आ रहे हैं, बड़े ही शानदार तरीके से आपके आंसर आ रहे हैं। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। तो सब लोग बड़ी शानदार तरीके से महिला पर्यवेक्षक की तैयारी कर रहे होंगे, तो मैं आपको जितना हो सके उतनी संभव मदद कर रहा हूँ। अब मैं आपको टॉपिक वाइज सीरीज, मतलब देखो साथियों, मैनेजमेंट के क्वेश्चन बड़े मुश्किल से मिलते हैं
और हम टॉपिक वाइज सीरीज आपको लेकर आए। आपको इतने सारे क्वेश्चन पूरे यूट्यूब के अंदर कोई नहीं करवाएगा, करवा तो देगा। 11-11 घंटे के मैराथन लगा रहा है, कोई 12 घंटे की मैराथन लगा रहा है। और साथियों मैं जो आपको पढ़ा रहा हूँ 30 मिनट, 40 मिनट, 50 मिनट, तो आप समझ सकते हो कि मैं आपकी समय की कीमत कितना अच्छे से समझता हूँ। क्योंकि लास्ट टाइम आपका चल रहा है, आपको 12-12 घंटे देने की ज़रूरत नहीं है। आपको अपनी तैयारी को और मजबूत बनाना है तो नारायण एकेडमी के यूट्यूब चैनल के साथ जुड़ जाना। कम समय में बहुत अच्छा कंटेंट और बहुत अच्छा रिवीजन आपको हम करवा रहे हैं। 2 रिवीजन हम आपको करवा रहे हैं, 2 सीरीज हमारी चल रही, एक सुपर फास्ट रिवीजन जो मिक्स करके चल रहा है साथियों, और एक टॉपिक वाइज रिवीजन जो आज से स्टार्ट की है। क्लियर है साथियों? चलो आगे बढ़ते हैं। बड़े संगठनों में उच्च स्तरीय प्रबंध के कार्य के विभाजन के लिए उपयुक्त कौन सा है, ये आपको बताना है। तो समितिगत संगठन, कार्यात्मक संगठन, रेखीय संगठन, रेखा एवं कर्मचारी। बड़े संगठनों में उच्च स्तरीय प्रबंध के कार्य के विभाजन कार्यात्मक संगठन के द्वारा किया जाता है। क्लियर? प्रभागीय संगठन किस सिद्धांत पर आधारित है? प्रभागीय संगठन किस सिद्धांत पर आधारित है? तो साथियों समन्वय के सिद्धांत पर आधारित है। प्रभागीय संगठन किस सिद्धांत पर आधारित है? समन्वय के सिद्धांत पर आधारित है। कार्यात्मक संगठन किस सिद्धांत पर आधारित है? अब आपसे पूछ लिया कार्यात्मक संगठन किस सिद्धांत पर आधारित है, तो विशिष्टीकरण के सिद्धांत पर आधारित है। कार्यात्मक संगठन विशिष्टीकरण के सिद्धांत पर आधारित है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। केवल उच्च अधिकारी स्तर पर अधिकार से केंद्रित होना कहलाएगा। केवल उच्च अधिकारी स्तर पर ही अधिकार केंद्रित होना कहलाएगा। तो कौन सा कहलाएगा? तो ये आपका आंसर जो हो जाएगा आंतरीकरण, विकेंद्रीकरण, विभागीकरण। तो केंद्रीकरण होगा साथियों। केवल केंद्रीकरण उच्च अधिकारी, इसका आंसर चेक कर लेते हैं, केंद्रीकरण। संगठन एक है तो व्यक्तियों का समूह। संगठन जो एक है वो क्या है? व्यक्तियों का समूह। बिल्कुल साथियों। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। संगठन में नेता है, लीडर इन द ऑर्गेनाइजेशन। उच्च प्रबंधक, अंशधारी या पर्यवेक्षक। तो संगठन में जो नेता होता है वो उच्च प्रबंधक होता है। कौन सा होता है साथियों? उच्च प्रबंधक होता है। संगठन में जो नेता होता है वो उच्च प्रबंधक होता है। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन इसी तरीके से कर रहे हैं साथियों। हम इसमें 50 क्वेश्चन के समथिंग पढ़ेंगे। संगठन के अकेले संगठन क्वेश्चन 50, जिसमें से आपके पेपर में 1 या 2 क्वेश्चन देखने को आपको 3 क्वेश्चन मिल जाएंगे। तो मैं विश्वास करता हूं, आपको विश्वास होना चाहिए कि इन्हीं क्वेश्चनों में से आपके संगठन के क्वेश्चन बन जाएंगे। गलत संगठन संरचना व्यावसायिक निष्पादन को रोकती है। गलत संगठन संरचना व्यावसायिक निष्पादन को रोकती है तथा यहाँ तक कि उसे नष्ट कर देती। ये कथन किसने बोला? तो ये कथन है, ये आपको याद करना बहुत जरूरी है। ड्रेकर ने बोला है। किसने बोला? ड्रेकर ने। गलत संगठन संरचना व्यावसायिक निष्पादन को रोकती है। ऐसे याद करना, जहाँ अपन गाड़ी को रोकते हैं तो ड्रेकर मतलब ब्रेकर आता है, वह रुक जाता है। ऐसे आप कीवर्ड में याद कर सकते हो। लॉजिक लगाओ साथियों, लॉजिक से काम होता है। कौन से संगठन में अनुशासन नहीं होता? तो अनौपचारिक संगठन में अनुशासन नहीं होता। जब 2 दोस्त या तब दो सहेलियां एक दूसरे से बात करती है तो इसमें कोई अनुशासन नहीं होता। खूब बातें होती है, मस्ती मजाक गाली गलौज सब होता है, तो वो अनौपचारिक संगठन होता है साथियों। कौन सा होता है? अनौपचारिक संगठन। संगठन स्वयं निर्मित होता है। संगठन स्वयं निर्मित होता है। तो कौन सा संगठन स्वयं निर्मित होता है ये आपको बताना है। तो कौन सा संगठन स्वयं निर्मित होता है? तो वही अनौपचारिक संगठन स्वयं निर्मित हो जाता है। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। संगठन का आधार है तो कार्य का विभाजन। संगठन का आधार जो है वो क्या है? कार्य का विभाजन। संगठन का जो आधार है वो क्या है? कार्य का विभाजन। कार्यात्मक संगठन का प्रयोग किस स्तर पर किया जाता है? तो कार्यात्मक संगठन का जो उपयोग किया जाता है तो वो उच्च स्तर में किया जाता है। क्वेश्चन पूछा जाता है साथियों, कार्यात्मक संगठन का प्रयोग किस स्तर पर किया जाता है? तो उच्च स्तर पर। कार्यात्मक संगठन किस तरह का संगठन होता है? तो औपचारिक संगठन होता है। कार्यात्मक संगठन किस तरीके का होता है? औपचारिक संगठन होता है। उत्तरदायित्व होता है तो किसका होता है?
उत्तरदायित्व जो होता है वो अधीनस्थों का, अधिकारी का, दोनों का, इनमें से कोई नहीं। तो उत्तरदायित्व जो होता है साथियों वो अधिकारी का होता है। उत्तरदायित्व जो होता है वो किसका होता है? अधिकारी का होता है। प्रभावशाली प्रभावशाली अधिकार हस्तांतरण के लिए उत्तरदायित्व के साथ क्या होना अति आवश्यक है? उत्तरदायित्व के साथ अधिकार होना क्या है? अति आवश्यक है। प्रभावशाली अधिकार हस्तांतरण के लिए उत्तरदायित्व के साथ अधिकार होना अति आवश्यक है। प्रबंधन का स्वयं विस्तार होता है भरापरण द्वारा, केंद्रीकरण द्वारा, विकेंद्रीकरण द्वारा या सभी के द्वारा? तो ये आपको बताना है। तो प्रबंध का जो स्वयं विस्तार होता है वो भरापरण के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? भरापरण के द्वारा होता है। इस तरीके से हम 50 क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं संगठन के, पूरे आपके कवर हो जाएंगे। उपकरण के संगठन की स्थापना, उपकरण के लिए संगठन की स्थापना करता है। तो उपकरण के लिए संगठन की स्थापना कौन करता है? उच्चतम प्रबंधन। उपकरण के संगठन की स्थापना करता है उच्चतम प्रबंधन। बड़े आकार वाले उपकरण में भरापरण होता है। बड़े आकार वाले उपकरण में भरापरण जो होता है साथियों वो अनिवार्य होता है। भरापरण जो होता है वो कौन सा होता है? अनिवार्य होता है। आपका छोटा भाई आपके लिए कम समय में बहुत अच्छा रिवीजन करवा रहा है। अगर छोटी मोटी कुछ गलती हो जाए एक दो क्वेश्चन को तो आप छोटा भाई समझ के माफ़ कर देना, क्योंकि जब हम रिवीजन करवाते तो हम ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाते और तुरंत हम पढ़ते हुए ही निकल जाते हैं। क्लियर है साथियों? अगर आप महिला पर्यवेक्षक का कम समय मिला है और भी अगर आप तैयारी करना चाहते हो तो ऑफलाइन सेंटर से भी आप जुड़ सकते हो। गुना के अंदर नारायण अकेडमी का पिछले 13 सालों से लगातार ये सेवाएं देता आ रहा, सिलेक्शन देता आ रहा। तो एक बार ऑफलाइन सेंटर पर जरूर आकर विजिट कीजिए। अगर आप गुना क्षेत्र के आसपास रहते हो और जो तैयारी कर रहे हैं वर्ग 1, वर्ग 2, वर्ग 3 की, पुलिस पटवारी एसआई की और रेलवे की स्पेशल तैयारी के लिए भी आप हमसे संपर्क कर सकते हो। अधिकार सोपान के मार्ग में कठिनाइयाँ आती हैं। तो अधिकार सोपान के मार्ग में कठिनाइयाँ आती है तो कितनी कठिनाइयाँ आती है ये आपको बताना है साथियों। तो ये कितनी है? 3। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। पदों के मध्य संबंधों की व्याख्या प्रबंध के किस कार्य के अंतर्गत आती है? पदों के मध्य संबंधों की व्याख्या प्रबंध के किस कार्य के अंतर्गत आती है? तो ये संगठन के अंतर्गत आती है। पदों के मध्य संबंधों की व्याख्या किसके अंतर्गत आती है? संगठन के अंतर्गत आती है। अगला क्वेश्चन, 1 मिनट देखते क्या गड़बड़। अगला क्वेश्चन, समता अंशधारियों को कंपनी का अधिकार होता है तो चयन करने का अधिकार होता है। समता जो अंशधारी को कंपनी को अधिकार होता है क्या? चयन करने का। अधिकार सोपान की प्राथमिक कला है संगठन। अधिकार सोपान की प्राथमिक जो कला है साथियों वो क्या है? संगठन है। क्लियर है? कम समय में आपका रिवीजन हम करवा रहे हैं, टॉपिक वाइज रिवीजन आपका करवा रहे हैं। विकेंद्रीकरण का अर्थ है, विकेंद्रीकरण का अर्थ है अधिकारों का बांटना, कार्यालय लेना, प्रबंध से उम्मीद रखना, इनमें से कोई नहीं। तो विकेंद्रीकरण का अर्थ क्या है? अधिकार बांटना। विकेंद्रीकरण का अर्थ क्या है? अधिकार बांटना। संगठन प्रक्रिया के कदम हैं तो कितने कदम हैं? तो संगठन प्रक्रिया के कितने कदम हैं? कदम है 8। निम्नलिखित में से कौन सा अंतरण का तत्व नहीं है? निम्नलिखित में से कौन अंतरण का तत्व नहीं है? उत्तरदायित्व, अनौपचारिक संगठन, अधिकार, ये उत्तरदेयता। तो निम्नलिखित में से कौन अंतरण का तत्व नहीं है? तो अनौपचारिक संगठन नहीं है साथियों। कौन सा नहीं है? अनौपचारिक संगठन नहीं है। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आप कर ही रहे हो, बड़े ही शानदार क्वेश्चन है। इतने सारे क्वेश्चन आपको यूट्यूब के अंदर कोई नहीं करवाएगा। कार्य करते समय, किधर भाग रहा भाई? कार्य करते समय अंतःक्रिया से अचानक बना सामाजिक संबंध तंत्र कहलाता है। तो अरे किधर जा रहे हो? पूरा वीडियो देख के जाना, ठीक है ना? बाद में अभी बस 45 क्वेश्चन हमें करना है। कार्य करते हुए अंतःक्रिया से अचानक बना सामाजिक संगठन किस तंत्र में आ जाता है? तो अनौपचारिक संगठन में आ जाता है। किस में आ जाता है? अनौपचारिक संगठन में आ जाता है। एक लंबा ढांचा होता है, एक लंबा ढांचा होता है। प्रबंध की सिकुड़ी हुई श्रृंखला, प्रबंध की फैली हुई श्रृंखला, प्रबंध की कोई श्रृंखला
तो एक लंबा ढांचा जो होता है प्रबंध की सिकड़ी हुई श्रृंखला। कौन सा होता है? प्रबंध की सिकड़ी हुई श्रृंखला। अधिकार सत्ता प्रकार, अधिकार सत्ता प्रकार की होती, कितने प्रकार की होती? तो ये 3 प्रकार की होती। कार्यात्मक संगठन का प्रयोग किस स्तर पर किया जाता है? कार्यात्मक संगठन का प्रयोग किस स्तर पर किया जाता है? तो उच्च स्तर पर कार्यात्मक संगठन का प्रयोग किया जाता है। कार्यात्मक संगठन किस तरह का ढांचा है? तो औपचारिक ढांचा है, ये सभी को पता है। तो संगठन के साथियों, संगठन ऑर्गेनाइजेशन जिसको बोलते हैं, अगर आपको संगठन के क्वेश्चन नहीं बनते तो ये वीडियो देख लीजिए, आपको जो 45 जो क्वेश्चन कराए जा रहे हैं उससे पूरा कवर हो जाएगा। संगठन के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए वे नियोजक जाना जाता है, तो वो योजना किसके नाम से जाना जाता है? संगठन के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए वे नियोजक जाना जाता है, तो योजना के द्वारा जाना जाता है। किसके द्वारा? संगठन की अवधारणा है, तो संगठन की अवधारणा कैसी है? तो संगठन की 2 अवधारणा दी है। कितनी अवधारणा? 2 अवधारणा है। किस संगठन की उत्पत्ति अधिकारों के प्रत्यायोजन द्वारा होती है? तो औपचारिक संगठन। किस संगठन की उत्पत्ति अधिकारों के प्रत्यायोजन द्वारा होती है? तो साथी वो है औपचारिक संगठन। कौन सा संगठन है? औपचारिक संगठन। उपक्रम के संगठन की स्थापना करता है। उपक्रम किस संगठन की स्थापना करता है? बड़ा ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, जल्दी से बताइए। तो उच्च प्रबंध वाले संगठन की, उपक्रम के संगठन की स्थापना उच्चतम प्रबंधन करता है। कर्मचारी की सुरक्षा निर्भर करती है, कर्मचारी की सुरक्षा निर्भर करता है अनौपचारिक संगठन पर। कर्मचारी की सुरक्षा पर निर्भर करता है अनौपचारिक संगठन। बड़े आकार वाले उपकरण में भरापरण है, तो अनिवार्य है। बड़े आकार वाले उपकरण में भरापरण होता है, वो कौन सा है? अनिवार्य होता है। इसलिए कि अधिकार सोपान मार्ग में कितनी कठिनाइयाँ? अधिकार सौंपने के मार्ग में कठिनाइयाँ आती है। बड़ा ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो अधिकार सौंपने के मार्ग में 3 कठिनाइयाँ आती है साथी, और ये आज का लास्ट क्वेश्चन है। उत्तरदायित्व को पूरा करने हेतु सौंपने को ही अधिकार अंतरण कहते हैं। तो ये क्या? अधिकारी सौंपेंगे हम। उत्तराधिकारी को उत्तरदायित्व को पूरा करने हेतु सौंपने को ही अधिकार अंतःकरण कहते हैं। क्लियर है साथियों? तो इस तरीके से ये संगठन का टॉपिक वाइज रिवीजन हमने करवाया। अब जो भी हमारे साथी ये वीडियो देख रहे हैं, तो हम आपको एक बात और चीज़ें क्लियर कर देते हैं। तो पोषण एवं स्वास्थ्य जो आपका 55 नंबर का आ रहा है, उसके 1000 क्वेश्चन हम अपलोड कर चुके हैं। पूरे 7 वीडियो हमने बनाए पोषण एवं स्वास्थ्य के, मिक्स वाले क्वेश्चन। शिशु की देखभाल के भी वीडियो अपलोड कर चुके हैं। अगर अभी तक आपने नारायण अकेडमी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप महिला पर्यवेक्षक की तैयारी कर रहे हो, उसमें सिलेक्शन लेना चाहते हो और एक अपनी तैयारी में एक नई जान डालना चाहते हो, रिवीजन MCQ द्वारा और सुपर फास्ट रिवीजन के द्वारा 2 सीरीज हमने चला रखी हम लोगों ने, सुपर फास्ट रिवीजन और टॉपिक वाइज रिवीजन, तो दोनों ही आपके लिए बड़ी साबित होगी। तो ठीक है साथियों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप एक प्यारा सा कमेंट लिख के ज़रूर भेजिए, क्योंकि इसके माध्यम से ही हमें एनर्जी मिलती है कि आपको और क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, वो भी कमेंट पे आप लिख सकते हो। ठीक है साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। अगर आप इस पूरी PDF को लेना चाहते हो तो हमारे टेलीग्राम पर संपर्क कर सकते हो, ज्वाइन कर सकते हो। अगर टेलीग्राम पर और व्हाट्सएप पे भी आप हाई लिख के भेज दीजिए, हम आपको ये पूरी PDF उपलब्ध करवा देंगे। ये व्हाट्सएप नंबर है 7879451250। क्लियर है साथियों? मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सभी को जय हिंद, जय भारत। बोलो बाके बिहारी लाल की जय।